हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम टाइप ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने लर्न किया है कि जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर दो तरह के सॉलिड आपको बताए गए हैं, दो तरह के सब्सटेंसेस आपको पढ़ाए गए होंगे, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैंशन किया है इनमें आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको थोड़ा सा पहले से आइडिया होगा, बट थोड़ा सा और भी हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन से सब्सटेंसेस आपके मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होते हैं और कौन से आपके अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और हम जान लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने आपको डिस्कस किया था। उसमें कंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो हमने नहीं डिस्कस किया था, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे कंडक्शन इन एन टाइप एंड पी टाइप, ये जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें कंडक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है वो यहाँ पे जानेंगे। देखिए, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें आपका जो कैरियर होता है चार्ज का वो क्या होता है, होल्स होते हैं। यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ मैं, ये जैसे आपका है, ये क्या है, ये आपका होल है, ठीक है, चार्ज कैरियर है। और जब होल आपका चार्ज कैरियर है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब ये मूव करेगा तो किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। इसको मैं यहाँ से इस तरह से किए दे रहा हूँ, ये आपका होल है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जितने भी आपके ये होल्स हैं इनकी सबकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ये मान लेते हैं ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। तो जितने भी आपके होल्स हैं वो सब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टेंड करेंगे, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होता है। बट यहाँ पर अगर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो आपके चार्ज कैरियर हैं वो क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो चार्ज कैरियर होते हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सिंपल सी बात है, ये आपके किस तरफ टेंड करेंगे, ये भी आपके नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ टेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं। सिंपल सी बात है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ टेंड करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो कंडक्शन का डायरेक्शन है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है। तो देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन इस पर बनता है कि जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसका जो कंडक्शन का डायरेक्शन है वो क्या है। तो यहाँ पर डायग्राम हमने मेंशन किए हैं, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कंडक्शन का डायरेक्शन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। यहाँ पर होल्स थे, पॉजिटिव होल्स थे, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ टेंड हुए। यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ टेंड हुए। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि कंडक्शन का डायरेक्शन एन टाइप में किस तरफ होता है एंड पी टाइप में किस तरफ होता है। अब आइए देखते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो किस पर डिपेंड करती हैं और उनके बेसिस पर कितने सॉलिड्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, द माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आर ड्यू टू द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबसे जुड़ी होती है। ईच इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम में होते हैं उन सब में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम ड्यू टू द सोर्स, यानी कि जो आपके मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो दो रीजन्स की वजह से होता है। एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस तरह से समझ सकते हैं,
मान लीजिए ये आपका क्या है, एक ऑर्बिट है और इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑर्बिट में जब मूव करेगा, ठीक है, जैसे ये ऑर्बिटल मूवमेंट है, इस तरफ मान लिया मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से एक आपका होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा क्या होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे ये आपका कोई एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो ये एक्सिस है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है या उस तरफ मूव कर रहा है, तो यहां पर ये क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल मूवमेंट, ये आपका ऑर्बिटल मूवमेंट का डायग्राम है, ये आपका स्पिन का है। तो इन दो वजहों से आपका, इन दो रीजन्स की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो है आपका इलेक्ट्रॉन का वो होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 पॉइंट हैं आपके, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एटम के मैग्नेटिक मोमेंट से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा भी जा सकता है। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, इसके बेसिस पर 2 तरह के सॉलिड होते हैं, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। हालांकि इनको आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा और स्टैंडर्डली इसको हम जानने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है, दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा क्या होते हैं, रिपल होते हैं, क्योंकि इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, दूर हटते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, टिटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये हैं आपके। नेक्स्ट आपका है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, देखिए इनमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो आपके डायामैग्नेटिक हैं, इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपके डायामैग्नेटिक होते हैं सब्सटेंसेस या सॉलिड्स, इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट आपका ज़ीरो आता है। पैरामैग्नेटिक में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो कि ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो से कुछ ज़्यादा आता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है दीज हैव परमानेंट डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो आपके मटेरियल हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स एटम आयंस मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि ऊपर हम बता रहे थे कि जो आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, सॉलिड हैं, इनमें ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, पैरामैग्नेटिक के केस में इसमें सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड जरूर होता है। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो उसका मतलब वो आपका जो सॉलिड है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है। नेक्स्ट आपका है आगे, दे लूज दियर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक नया वर्ड है, आपको मैं बता दूं क्या है ये। देखिए जैसे आपके डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल हो रहे हैं, ठीक है, बट जो आपके पैरामैग्नेटिक हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फिनोमिना है सब्सटेंसेस का, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। सभी पर अलाउ होता है, सभी के लिए अलाउ होता है, चाहे डायामैग्नेटिक हो चाहे आपका पैरामैग्नेटिक हो। तो मैग्नेटिज्म एक फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस की, कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपल हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ये मैग्नेटिज्म है, इसमें तो बहुत ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा रिपेल होता है, बट यहाँ पर जो है इसका जो मैग्नेटिज्म है, जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, दे लूज दियर मैग्नेटिज्म इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये तभी तक आपका मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, जब तक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, वैसे ही ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये इनका जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला नेचर है, वो फिनिश हो जाता है, लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका कॉपर डबल प्लस है, Fe ट्रिपल प्लस है, क्रोमियम ट्रिपल प्लस है, डाइऑक्सीजन है, टिटेनियम डाई टिटेनियम टेट्राऑक्साइड है, और आपका CuO है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कंपाउंड है TiO4
O2, इसको बोलेंगे टिटेनियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो टिटेनियम ऑक्साइड है ये आपका होता डायामैग्नेटिक है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक नेचर भी शो करता है कभी कभी। तो इसका रीज़न कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि टिटेनियम ऑक्साइड आपका बाई नेचर डायामैग्नेटिक होता है बट ये थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो उसका रीज़न आप जान लीजिए। देखिए टिटेनियम ऑक्साइड जो होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन के साथ भी बनता है, ध्यान रखिएगा। टिटेनियम ऑक्साइड आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन के साथ फॉर्म होता है। इसमें टिटेनियम की अमाउंट जो है आपकी कंपोजिशनल अमाउंट जो है वो 1 से थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये आपका क्या होता है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने लगता है। तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में आता है कि टिटेनियम डाइऑक्साइड या टिटेनियम ऑक्साइड आपका बाई नेचर जो है नेचुरल कंडीशंस में डायामैग्नेटिक होता है बट ये कभी कभी पैरामैग्नेटिक शो करने लगता है बिहेवियर। तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन। तो ध्यान रखिएगा इसको, इस पर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट किन रीजन्स की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन पे, 2 रीजन है आपके, ऑर्बिटल मूवमेंट एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द ऑन एक्सिस। ये आपका जो हमने बनाया था ये इलेक्ट्रॉन का एक्सिस है और इसके अराउंड ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घूमेगा तो उसको हम बोलेंगे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर 2 आपके सब्सटेंसेस हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो है थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, इसको भी मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पर हम करते हैं। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एज डोमेन्स ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे जो डोमेन्स हैं उनको टिनी मैग्नेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसके बेसिस पर इनमें फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि टाइटेनियम ऑक्साइड आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होता है बट वो आपका पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है, जिसकी क्यों करता है? क्योंकि वो स्लाइटली नॉन स्टोइकियोमेट्री शो करता है। तो ये मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। अब चलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए ये आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड रखी जाए या फिर हटा ली जाए, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनका जो नेचर है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो आपका फेरोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। इसमें जो एग्जांपल हैं आयरन, गैंडोलियम, क्रोमियम ऑक्साइड, निकिल, कॉपर, ये जो रूम टेम्परेचर है इस पर ये सारी चीज़ें आपकी फेरोमैग्नेटिज्म शो करती हैं। अब देखिए डोमेन्स की चर्चा कर लेते हैं। जो डोमेन्स हैं वो क्या हैं देखते हैं। यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल्स हैं आपके वो सॉलिड स्टेट में उनके जो कुछ आपके स्मॉल ग्रुप्स में ग्रुप्ड होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे लिखा भी है, इन द सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड टुगेदर इन द स्मॉल रीजन्स। ये जो स्मॉल रीजन्स हैं इन्हीं को हम डोमेन्स बोलते हैं। अभी इनको हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में ओरिएंटेड करेंगे। तो ये जो डोमेन्स हैं इनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि जो आपका सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम जानेंगे। और ये जो जितनी भी डोमेन्स हैं वो आपके टिनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन किए दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। टिनी मैग्नेट यानी कि छोटा सा मैग्नेट टाइप का होता है जिसको डोमेन्स बोलते हैं। तो इनमें इनकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह से होती है, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस आपका फेरोमैग्नेटिक है या एंटी मैग्नेटिक है या फिर आपका फेरी मैग्नेटिक है। तो यहाँ पर जो एलिगमेंट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स का उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। पहला जो इसका टाइप है वो ये हो सकता है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, व्हेन देयर इज स्पॉन्टेनियस एलिगमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन्स इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि सारे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपके डोमेन्स के हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो उसका नेचर है वो फेरोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें जो आपके एलिगमेंट्स हैं। जैसे मान लिया एक आपका अपवर्ड है
तो उसमें सारे एलिमेंट्स आपके अपवर्ड ही होते हैं। इस तरह से, ठीक है। इनको डायग्राम जरूर बना लीजिएगा ताकि ये समझ में अच्छे से आए, क्योंकि इन्हीं से आप डिफरेंस कर पाएंगे और लर्न रखने में थोड़ा सा आसानी होगी। जितने भी मैं एलिमेंट्स बना रहा हूँ सारे सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका होता है डोमेन्स, तो आपका ये जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ से है, अगर इस तरह से है, टिनी मैग्नेट्स की जो हम बात कर रहे थे उनका डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ऐसे है, तो उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो ये नेचर होता है इसे फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल हैं मैग्नीज ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है। दूसरा जो है आपका, अगर एलिमेंट्स आपके अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट का मतलब एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जो आपका एलिमेंट होता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है, और जो आपका ये नेचर है उसे हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो उनके डायरेक्शंस हैं, जैसे मैं ये ग्रीन वाला जो है सारा अपवर्ड दिखा रहा हूँ, ये हो गया वन टाइप ऑफ। सेकेंड जो टाइप है इसको मैं डाउनवर्ड शो करूँगा, इस तरह से। तो ये अल्टरनेट अगर आता है तो उसे हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, या उसका जो सब्सटेंस है, जो टाइप ऑफ सब्सटेंस है उसे हम बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें जो एग्जांपल है वो केवल आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड आता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, उसमें क्या है, व्हेन एलिमेंट्स of magnetic movements of domain are parallel and anti-parallel directions in unequal amounts या unequal numbers। यानी कि अभी यहाँ पर देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल जो था वो क्या था, इक्वल अमाउंट में था, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। बट यहाँ पर क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड होता है बट वो अनइक्वल अमाउंट में होता है। जैसे दो आपके अपवर्ड हो गए, फिर एक डाउनवर्ड हो गया, फिर दो अपवर्ड हो गए, एक डाउनवर्ड हो गया, तो ये क्या है, ये अनइक्वल अमाउंट ऑफ पैरेलल डायरेक्शंस है। तो ऐसा अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है तो वहाँ पर फेरी मैग्नेटिज्म मिलता है जो नेचर है, और जो सब्सटेंस होते हैं इस तरह के उन्हें हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें जो एग्जांपल है आपका आयरन ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड से बोलेंगे, और ये आपके जो होते हैं बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक होता है, फिर आपका फेरी मैग्नेटिक होता है, और सबसे कम आपका या बिल्कुल ना के बराबर एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनको यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आएंगे, दो पहले क्या करिए, अपवर्ड बनाइए, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एक इस तरह से डाउनवर्ड, यहाँ पर फिर एक डाउनवर्ड, एक और बना देते हैं। तो ये इस तरह से इसमें होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाए हैं डोमेन्स के, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, इनसे आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए। और अभी कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपका क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक है, इनको जब हीट करते हैं तो ये इनका इंटर कन्वर्जन हो जाता है एक दूसरे में, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक नोटेबल पॉइंट है, ठीक है, इसकी भी हम चर्चा कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है सब्सटेंसेस का कैसे किस में होता है। देख लीजिए यहाँ पे आल मैग्नेटिक ऑर्डर्ड सॉलिड, यानी कि जो भी आपके अभी आपने स्टडी किए हैं फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सभी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म टू पैरामैग्नेटिक स्टेट, यानी कि सभी को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू द रैंडमाइजेशन ऑफ दियर स्पिन, यानी कि जो उनके स्पिन्स हैं उनमें रैंडमाइजेशन होता है, इसकी वजह से उनको एक ऑर्डर्ड पैटर्न में लाकर उनको पैरामैग्नेटिक
स्टेट में लाया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन है, जैसे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि जो आपका V2O5 है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, इसको पैरामैग्नेटिक स्टेट में चेंज कर सकते हैं। कब? 150 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर ही आपका V2O5 जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो आपका है ये फेरोमैग्नेटिक होता है, ये आपका जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक उस स्टेट में चला जाता है, और ये वाला क्या है, ये पैरामैग्नेटिक स्टेट में आता है किससे? फेरोमैग्नेटिक से। ये टेम्परेचर भी ध्यान रखिएगा 850 केल्विन टेम्परेचर पर आ जाता है। तो ये कन्वर्जन होता है। कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो आपका रीज़न है पैरामैग्नेटिक स्टेट में आने का, ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन, ये आपका असर्शन रीजन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रीजन जरूर ध्यान रखें कि ये जो ऑर्डर्ड मैग्नेटिक सॉलिड हैं इनको पैरामैग्नेटिक स्टेट में लाया जा सकता है, और उसका रीज़न क्या है? रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन, की जो स्पिन्स हैं वो रैंडमली होते हैं, इधर उधर ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद में कोई भी फेरो मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैज़ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, यानी कि जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं सभी का एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, ठीक है, अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उससे अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी, वो लूज हो जाती, चली जाती जिस टेम्परेचर के ऊपर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर तक तो ठीक होता है, उसके बाद में आपका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कोई भी फेरोमैग्नेटिज्म ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट में आ सकता है क्यूरी टेम्परेचर। उसके बाद में एक चीज़ और रह गई थी, जब हम कंडक्टर्स पढ़ा रहे थे तो सुपर कंडक्टर को डिस्कस करना शायद नहीं याद रहा था। तो देखिए सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें ज़ीरो रेजिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है दोज मटेरियल्स विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ है उसके रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नियोबियम जर्मेनियम का एक मेटलॉयड है जो कि 23 केल्विन टेम्परेचर पर एज सुपर कंडक्टर वर्क करता है। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, कोई इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। जितने भी सुपर कंडक्टर हैं वो ज़ीरो रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी जो प्योर मेटल हैं कंडक्टर हैं सुपर कंडक्टर्स के अलावा, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। ये आपकी वर्कशीट है जिसको आपको सॉल्व करना है। इस वर्कशीट में आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस वीडियोस के भी हैं, मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आप अपने आप को देख सकें कि आप कितना अपने आप को अपडेट रख पा रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच की हैं फुल वीडियो वॉच करिए, आई थिंक आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।